हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क में दूंगा, है ना। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ लिखा है, गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 5400 रुपीज रिसीव किया है हमने मिस्टर ए से, पर हमने इसके डेबिट साइड में जो है वो पोस्ट कर दिया है इसके अकाउंट की डेबिट साइड में। देखिए, तो इसकी जो एंट्री आ रही थी वो आ रही थी कैश अकाउंट डेबिट होना था, है ना। और टू ए, तो ए को यानी कि हमने क्रेडिट करना था, जबकि हमने जो पोस्टिंग की है उसके डेबिट साइड में कर दी है, यानी कि हमने इसके अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो इस एंट्री को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसके अकाउंट को गलत डेबिट किया है, हम इसको पहले तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसको क्रेडिट करना था। पर ये जो क्रेडिट होगा ये 10,800 से होगा। वो क्यों? क्योंकि हमने रॉन्ग साइड में एक तो पोस्टिंग कर दी है और इस पोस्टिंग के इफेक्ट को हमने जो है इफेक्ट को खत्म कर दिया 5,400 से। और दूसरा, हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, है ना, तो उसके लिए भी हमको 5,400 रुपीज से जो है वो पोस्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब टोटल 10,800 से, है ना, डबल अमाउंट से। और यहाँ डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। और नरेशन मैंने आपको बता दिया है किस तरह से लिखी जाती है ना। और नेक्स्ट है, द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट। सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, ओवरकास्ट है, ज्यादा दिखाया है, तो इसको कर देंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस टू सेल रिटर्न। तो ये वाली एंट्री भी इजी है और सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है। उसके बाद 2,740 रुपए हमने पे किया है मोटर कार की रिपेयर के लिए और उसको मोटर कार अकाउंट में दिखा दिया है 1740। तो देखिए, एक तो रिपेयर अकाउंट को मोटर कार अकाउंट को डेबिट किया है जो कि रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोटर कार जो हमारा अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे कितने से, जितने से डेबिट किया है 1740 से। जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट को। ठीक है, कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 2740, 2740 से इसको डेबिट करेंगे। अच्छा, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड में है और उसको सस्पेंस में डालेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट करने के लिए अब कोई अकाउंट नहीं बचा है। तो सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 1,000 रुपए से। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री आएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सॉरी मोटर कार अकाउंट और टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और इस तरीके से आप अमाउंट को लिख देंगे। सो ये वाली एंट्री भी इजी है, तो इस टाइप की एंट्री मैंने आपको करवाई है। यहाँ पे अकाउंट में तो गलती है, साथ में अमाउंट में भी गलती है ना। तो जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, है ना। तो ये हमारी ये वाली एंट्री भी पास हो गई। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू श्याम, है ना, और हमने उसको रिटर्न इन वर्ड से जो है वो लिख पास कर दिया है, यानी कि ये मेरी रिटर्न गुड्स हमने रिटर्न किया शाम को, ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हमको परचेज रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए था, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जबकि ये एंट्री हमने सेल रिटर्न रिटर्न इनवर्ड से पास कर दी है, सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, है ना। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम सेल रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्याम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री में ये नहीं बोला गया है कि श्याम को हमने करेक्टली डेबिट किया है या नहीं। अगर ऐसा लिखा होता करेक्टली डेबिट किया है तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज तब करते, ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3,000 रुपए, तो एंट्री आ जाएगी श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो अंडरस्टैंड हो गया, है ना। तो ये आपको होमवर्क है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 26। यहाँ लिखा गया है कि जो सेल बुक है उसका टोटल शॉर्ट है, यानी कि सेल को कम दिखाया गया है, तो सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कम दिखाया है तो बढ़ा दो, सेल को क्रेडिट करो, सेल अकाउंट को, और डेबिट किसको करो, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो। तो सेल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स की कीमत 1500 रुपए है, जिसको रिटर्न किया है ग्रीन एंड कंपनी ने, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो ये रिकॉर्डिंग की गलती है, सिर्फ इसको रिकॉर्ड ही करना है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे कि रिटर्न बाय, रिटर्न बाय यानी कि सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, है ना। उसके बाद गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। देखिए गुड्स को परचेज किया गया है तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना। पर हमने कहाँ पे ये पोस्टिंग की गलती है और किसको यहाँ पे देखिए किसके डेबिट में, सप्लायर एंड गुप्ता के डेबिट में जो है पोस्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस एंट्री में अब हम क्या करेंगे, हम सप्लायर एंड गुप्ता को देखिए क्रेडिट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे टू सप्लायर एंड गुप्ता, है ना, जो भी इसका नाम है। और अमाउंट आएगा कितने, 5000 से। क्यों, क्योंकि इसको हमको क्रेडिट करना चाहिए था, हमने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी है। और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी 5000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो इस टाइप की एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूँ। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, फर्नीचर को परचेज किया है गुलाब एंड कंपनी से, उसकी वर्थ 10,000 रुपए है। उसको परचेज डे बुक में यानी कि परचेज बुक में लिख दिया। फर्नीचर को परचेज किया गया है ना। तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, पर हमने परचेज हमने इसको गुड्स बना दिया। तो यहाँ पे जो हमारा फर्नीचर तो डेबिट होगा ही होगा, है ना। फर्नीचर को ठीक डेबिट कर देंगे। और जिसको गलती से हमने लिख दिया है परचेज बुक में, तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो फर्नीचर टू परचेज अकाउंट, है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000। तो उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हीज अकाउंट। तो ए के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया है ना। तो जिसके अकाउंट को हैज नॉट बीन पोस्टेड, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए 2500 से। इस बार हम डबल डबल अमाउंट से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ही नहीं किया गया है। तो सिर्फ हम यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए 2500 रुपीज। तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इन जनरल एंट्रीज को जो है वो यहाँ पर पास किया है। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो जाता है 26 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसमें जो है थर्ड एंट्री में पोस्टिंग की गलती है, सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी ने ना डेबिट साइड में पोस्ट किया है, जबकि मतलब क्रेडिट में जो है वो दिखाना चाहिए था इसको। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एंट्रीज होगी पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यहाँ बोला गया है अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 2500 टू कृष्णा हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 27। तो ये 26 आप होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है 27 में कि ये क्रेडिट सेल है गुड्स की 2500 रुपए की कृष्णा को। तो क्रेडिट सेल है तो कृष्णा यहाँ पे देखिए क्या होनी चाहिए थी सही एंट्री, कृष्णा को डेबिट करना था और सेल को क्रेडिट करना था। पर हमने इसको परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब कैसे पास होगी एंट्री, कि परचेज बना दिया, ठीक है। तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसको देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। देखिए हमने एंट्री सही पास कर ली। देखिए सेल को क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर देंगे, है ना। परचेज को गलती से हमने परचेज बुक मतलब इसको परचेज बुक में दिखा दिया, परचेज बना दिया, परचेज को डाउन कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। और उसके बाद कृष्णा को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। देखिए इस जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि कृष्णा को करेक्टली डेबिट किया गया है, इसलिए, है ना। और दूसरी बात, ये कोई पोस्टिंग की गलती नहीं है ना। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि परचेज बुक के थ्रू पास की गई है एंट्री। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कृष्णा को डेबिट करेंगे क्योंकि करेक्टली डेबिट यहाँ पे कृष्णा नहीं लिखा गया है, कृष्णा को डेबिट, हाँ नहीं लिखा गया है कि इसको करेक्टली डेबिट किया गया है ना। अगर ऐसा लिखा होता कि करेक्टली डेबिटेड कृष्णा, तो हमने सस्पेंस का यूज तब करना था। तो यहाँ पे 2500 अमाउंट आएगा, सेल के आगे परचेज के आगे भी और 5000
कृष्णा के आगे। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये एंट्री हो जाती है हमारी पहली कंप्लीट, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद आप मुझे जनरल एंट्रीज जो है करके भेजिएगा व्हाट्सएप पे। आगे देखिए, ये हो गया 5,000 रुपये पे किया है ना हमने। फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज्ड, है ना। तो ये फ्रेट पे किया है मशीनरी पे, जो डेबिट कर दिया है फ्रेट अकाउंट पे एज 500 रुपीज। सो देखिए, मशीनरी को परचेज करती बार हमने फ्रेट पे किया, है ना। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, फ्रेट को डेबिट किया होगा और हमने कैश को क्रेडिट कर दिया होगा, है ना। मशीनरी को परचेज किया है और 5,000 रुपए का भाड़ा हमने दिया है ऐसे। और फ्रेट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है एज अ ₹500। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि फ्रेट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे कैश अकाउंट लिख देंगे, है ना। तो जो कि मैं बोलता हूँ रॉन्ग है ना। इस तरीके से इस एंट्री को पास नहीं करेंगे। तो इस एंट्री को पास करेंगे कैसे, रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए फ्रेट पे किया जा रहा है, मशीनरी को खरीदा जा रहा है, इससे मशीनरी की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, ये चीज मैं आपको जनरल एंट्रीज में सिखा चुका हूं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम किसको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे फ्रेट अकाउंट को। तो ऐसी एंट्री मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि वेजिस पे किया है, या फिर हमने मशीनरी पे जो फ्रेट पे किया है, फिर हमने फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। जबकि फ्रेट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। फ्रेट अकाउंट को यहाँ पे 500 रुपीज में लिख देता हूँ, ठीक है, जितने से किया है। और यहाँ पे हमने जो हमारी मशीनरी है उसको डेबिट करना था 5,000 से, जबकि डेबिट किसको किया, फ्रेट को। तो फ्रेट को क्रेडिट कर देंगे 500 से, और 5,000 से मशीनरी को करेक्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो क्रेडिट में आ रहा है, और इसको मैं सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी यहाँ पे अकाउंट नहीं है क्रेडिट करने को। तो यहाँ पे 4,500 रुपीज से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी कि मशीनरी को डेबिट करेंगे, फ्रेट को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सपोज करिए कि यहाँ पे ये लाइन ना लिखी होती कि डेबिट टू फ्रेट अकाउंट एज 500 ना लिखा होता, तो 5,000 से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट एंट्री हो जानी थी। तो ऐसी एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूँ, सेकंड नंबर की जो एंट्री है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये पास होनी थी, है ना। ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद ही, है ना, करना। आप समझ लें एक बार ध्यान से। तो सेकंड एंट्री भी हो जाती है हमारी पास। उसके बाद थर्ड एंट्री है, द रिटर्न इन वर्ड बुक हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्ट, गलती से ओवरकास्ट हो गई है ना। गलती से हमने इसको ओवरकास्ट कर दिया है। तो इसको हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो रिटर्न इन वर्ड यानी कि सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे, क्रेडिट। तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन वर्ड्स अकाउंट 100 रुपीज से। तो ये एंट्री भी इजी ही थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम रमेश। तो रमेश से हमको 500 रुपए लेना है, विच हैड बिन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, जिसको हमने एज अ बैड डेट जो है राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो बैड डेट हैज बीन रिटन ऑफ एज अ बैड डेट इन प्रीवियस ईयर, वॉज रिकवर्ड, वो हम पैसा हमको मिल जाता है, 500 रुपए हमको मिल गया, है ना। तो उसकी एंट्री आती है कि कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को, है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये 500 रुपए से एंट्री पास हो जानी चाहिए, ठीक है। पर हमने उसको पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है रमेश के, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने लिख दिया रमेश अकाउंट।
सो ये एंट्री हमने पास कर दी है, जो कि रॉन्ग है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 500 रुपये हमने रमेश से लेना था और हमने उसको एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था और उसका पैसा बाद में मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमने एंट्री जो है वो पास करनी थी। तो स्टूडेंट्स गलती ये है कि हमने जो पोस्टिंग कर दी है वो पर्सनल अकाउंट में कर दी है रमेश के, जो कि रॉन्ग है ना। पर्सनल अकाउंट को मैं ये बोल सकता हूँ क्रेडिट कर दिया है, जबकि ऐसी कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रमेश को हम डेबिट कर देंगे, है ना, और क्रेडिट किसको कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट को। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया कि रमेश के अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे पोस्टिंग कर दी है रमेश के अकाउंट में। सो अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे कि रमेश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये नहीं बोला गया है इस क्वेश्चन में। अगर हम सस्पेंस अकाउंट का इस क्वेश्चन में यूज कर देते हैं तो थोड़ी सी एंट्री गलत मानी जाएगी। तो इसकी सही एंट्री क्या होगी, सही एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि गलती जिस अकाउंट में है उस अकाउंट को हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कैश को रिकवर किया है और एज अ बैड डेट रिटर्न किया है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है ना। तो हमने पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट में कर दी, यानी कि हमने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जिस अकाउंट को गलती से पोस्टिंग कर दी है, क्रेडिट कर दिया है, उसको डेबिट कर देंगे। मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करने के लिए हमको इस एंट्री में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो रमेश का जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो रमेश है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सस्पेंस का यूज क्यों नहीं होगा, पर मैंने पहले कहा कि सस्पेंस को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, वो मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन केस अगर हम ये मान लेते हैं कि हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को ठीक क्रेडिट कर दिया है ना, जबकि ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने साफ लिखा है कि जो पोस्टिंग की है वो पर्सनल अकाउंट में कर दी है। मतलब यहाँ पे हमने टू रमेश लिख दिया है, तो इसको गलती से हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसको डेबिट करेंगे, किसको, रमेश को डेबिट करेंगे, और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आएगी 500 से, है ना, 500 से 500 से एंट्री पास हो जाएगी। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा कि एंट्री कैसे पास होगी। और मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो एंट्री है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने ऐसी एंट्री पास नहीं की बैड डेट्स रिकवर्ड की। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500 पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लें, है ना। तो क्या सही है क्या गलत है वो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 460 ओड बाय हरि, यानी कि हरि के ओड बाय हरि, हरि की ये बकाया राशि है, हमको हरि से 460 रुपए लेने थे। हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर, उसको जो है वो डेटर की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है ना। तो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे कि डेटर्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू हरी, और अमाउंट आएगा 460 रुपए, 460 रुपए। पर यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि क्रेडिटर की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, वरना हम यहाँ पे क्रेडिटर को भी, वरना हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट कर देते, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट कर देते और डेटर को भी डेबिट कर देते। पर यहाँ पे क्रेडिटर की बात नहीं लिखी गई है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि उसको डेटर की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये डेटर बनाने की एंट्री है, मतलब किसी कस्टमर से अगर हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको डेटर बनाया जा रहा है ना, यहाँ पे हमको कि इससे बकाया राशि लेनी है, तो ये हमारा डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हरी अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री है ना। तो ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें फोर्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री जो जरूरी है। सो फिर से मैं बोल देता हूँ एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, है ना, 460 है ना। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी कि बीइंग अ सम ऑफ 460 ओड बाय हरी had not been included in the list of debtor now rectified। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आगे तक कुछ इजी हैं, वैसे आपको ये
इतना मुश्किल भी नहीं लगा होगा चैप्टर, क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से आपको बता दिया है। देखिए फर्स्ट एंट्री यहाँ पे दी गई है कि 28 क्वेश्चन में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी कीमत 3,000 है, उसको हमने गुड्स बना दिया। देखिए फर्नीचर को गुड्स कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो फर्नीचर जो है हमारा यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, पर हमने सेल बना दिया तो सेल को क्रेडिट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे 3,000 से, है ना। तो यहाँ पे दिया भी गया है हिंट, तो सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। दूसरा, सेल बुक एडेड 5,000 शॉर्ट, मतलब सेल को कम दिखाया गया है, 5,000 कम जोड़ा गया है, तो सेल को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल को करेंगे कर देंगे हम यहाँ पे क्रेडिट कितने से, 5,000 से। और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को, क्योंकि हमारे पास डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 से, और 5,000 से सेल को क्रेडिट कर देंगे। सो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 6,500 टू रेंट अकाउंट। देखिए जो प्रोप्राइटर का रेजिडेंस है वो उसका अपना पर्सनल खर्चा है ना, और उसका पर्सनल खर्चा ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, जबकि हमने रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो ड्राइंग अकाउंट को करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे रेंट को, क्योंकि गलती से जिस अकाउंट को डेबिट कर दिया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी 6,500 से, 6,500 से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। फोर्थ एंट्री, गुड्स की कीमत है 11,970 रुपए, जो रिटर्न की है मानव ने, यानी कि सेल रिटर्न है ये। तो सेल रिटर्न टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, मानव। तो वो पोस्ट कर दिया है डेबिट साइड में 11,790, किसकी, पोस्ट टू हिज डेबिट, है ना। यानी कि देखिए एक तो मानव को क्रेडिट करना था कितने से, 11,970 रुपए से, है ना। उतने अमाउंट से तो हम इसको क्रेडिट करेंगे करेंगे, पर यहाँ पे गलती से जो डेबिट कर दिया है इसके अकाउंट में, इसको ठीक करने के लिए भी ये अमाउंट 11,790 रुपए इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल जो है वो मानव को क्रेडिट किया जाएगा कितने से, यहाँ पे 9, 16, 16 और 17 और ये 3, मतलब 23760, है ना। तो एंट्री जो पास होगी वो होगी कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, मानव को 23760 से। देखिए यहाँ पे ये जो पोस्टिंग की गलती है ना, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एंट्री पास की है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में, जो काफी इजी ही था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। ओके जी, 28 भी हमारा हो चुका है, ये भी आपको होमवर्क में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तो यहाँ लिखा है परचेज बुक ओवरकास्ट, तो ये एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीनरी परचेज 500 वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एज 50। देखिए इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इससे मशीनरी की कॉस्ट एक तो बढ़ जाएगी, तो वैसी ही एंट्री है, तो मशीनरी को कर देंगे हम डेबिट, है ना। और डेबिट गलती से सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को किया है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, है ना। कितने से क्रेडिट करेंगे, 50 रुपए से, मशीनरी को यहाँ पे 500 रुपए से। बिल्कुल सेम वैसी ही एंट्री है, क्रेडिट में यहाँ पे डिफरेंस कम आ रहा है ना, कितने से, 450 से। तो सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट 450। तो इस तरीके से देखिए ये एंट्री पास की जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मशीनरी डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट और टू यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और ये एंट्री ऐसी ही अभी फ्रेट वाली मैंने आपको करवाई, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही एंट्री है, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी है राधे श्याम ने रिटर्न किया है गुड्स को, तो ये सेल रिटर्न है, जो परचेज रिटर्न में हमने दिखा दिया। तो देखिए सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट, ठीक है। और टू करेंगे किसको, टू करेंगे यहाँ पे राधे श्याम को, ठीक है। देखिए परचेज रिटर्न में दिखा दिया गलती से, तो परचेज रिटर्न क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, ठीक करने के लिए इसको कर देंगे डेबिट। तो सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू राधे श्याम,
तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी, यहाँ पे आएगी 1000 से, और यहाँ पे 500 से 500 से, है ना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी। यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, राधे श्याम की जगह सस्पेंस नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि राधे श्याम को करेक्टली क्रेडिट किया है। अगर ऐसा कहा होता तो सस्पेंस आना था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एंट्री को पास किया है। तो यहाँ पे 3 एंट्री तो ऐसे ही हो गई हमारी, है ना। उसके बाद लास्ट एंट्री, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर 5000 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन ऑल। तो ये रिकॉर्डिंग की एंट्री है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज इसकी एंट्री होती है। मैंने आपको सिखाया है। ये ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए इसने निकाला है टू परचेज अकाउंट। इस गुड्स जो है परचेज को रिप्रेजेंट करता है, तो परचेज हमारी कम हो जाएगी। तो ये रिकॉर्ड हमने कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको मैंने होमवर्क में दे दिया, है ना। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये करवाने वाले क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये समझाने वाले हैं, और आप इनको खुद मुझे करके देंगे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इजी है तो मैं बता देता हूँ, नहीं होगा तो मैं खुद करवाऊंगा। 30 कि टोटल जो है वो सेल बुक एक पेज का, है ना, वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया है 371, जबकि हमको कैरी फॉरवर्ड कितना करना था? 317। यानी कि 371 माइनस 317, तो 54 रुपीज से हमने सेल को ज्यादा दिखा दिया है, जबकि 317 से दिखाना चाहिए था। तो एंट्री आ जाएगी, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 54 से, डिफरेंस अमाउंट से। तो फर्स्ट एंट्री तो सबको पता है, यही होगी। दूसरा, 540 रिसीव किया है यतिन से, पोस्ट कर दिया है इसकी डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो 540 जो हमने रिसीव किया है, देखिए पोस्टिंग की गलती है। तो जब किसको क्या करना था? क्रेडिट करना था, तो यहां लिख देंगे 2 या 3, और कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से, क्योंकि क्रेडिट करना है, कर दिया डेबिट इसके अकाउंट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 540, और यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यतीम, है ना। और कितने अमाउंट से? 540 और 540, तो ये हमारा 1080। तो ये एंट्री जो है इस तरीके से पास हो जाएगी। 1080 रुपए से, 1080 रुपए से ये एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यतीम। ठीक है, ये पोस्टिंग की गलती है, ये वन साइडेड एरर है। ठीक है, ये वन साइडेड एरर है, और गलती से अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, जबकि क्रेडिट करना था। तो डबल अमाउंट से एंट्री होगी सस्पेंस टू यतीम। तो दोनों एंट्रीज में सस्पेंस का मैंने यूज किया है ना। फिर परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, ये सबको पता है ना। परचेज रिटर्न जो है बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना। अच्छा जी, उसके बाद एन आइटम ऑफ 10.62 एंटर्ड इन सेल रिटर्न बुक। ठीक है, वो पोस्ट कर दी है डेबिट साइड में कस्टमर के, हु रिटर्न द गुड्स। तो देखिए, मतलब ये पोस्टिंग की गलती है। किस तरीके से इसको किया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। कि सेल रिटर्न जो थी आपकी, उसको लिखेंगे सेल रिटर्न टू कस्टमर अकाउंट, है ना, ऐसे लिखेंगे। पर यहाँ पे बता रहा है कस्टमर को गलती से क्या कर दिया है हमने? डेबिट कर दिया है, जो कि गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे? ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वन साइडेड एरर है, फिर से पोस्टिंग की गलती है। और जबकि हमको इसको क्रेडिट करना चाहिए था कस्टमर को, तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से। तो क्रेडिट कर देंगे, अब कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री डबल अमाउंट से पास होगी, मतलब 10.62 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 21.24 से, 21.24, 21.24। ठीक है, तो एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सो आई होप आपको एंट्री जो है वो सारी समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, है ना। तो ये एंट्रीज मुझे आप खुद करके बताएंगे, अब मुझे, है ना, होमवर्क में आपको है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।